और दोस्तों आज हम जानेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं 1857 की क्रांति। भारतीय इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह क्रांति सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन था जिसमें सैनिकों, किसानों, जमींदारों, रजाओं और आम जनताओं ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। अब सवाल उठता है, आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई? कौन कौन इसमें शामिल थे और इसका परिणाम क्या हुआ? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, समझते हैं। क्रांति के प्रमुख कारण। 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुई बल्कि इसके कई गहरे कारण थे। इसमें हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सैन्य कारणों में बांट सकते हैं इसे। राजनीतिक कारण, डलहौजी की हड़प नीति। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई जिसके तहत जिन भारतीय राज्यों को शासक का संतान नहीं थी उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी और अवध को जबरन अंग्रेजों ने अधीन कर लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटा दिया गया जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। भारतीय राजाओं और जमींदारों का असंतोष। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को कमजोर करने के लिए उनकी उपाधियां और विशेषाधिकार छीन लिया। इससे भारतीय शासकों में अंग्रेजों के प्रति नफरत बढ़ी। आगे जानते हैं आर्थिक कारण। किसानों और शिल्पकारों की बदहाली थी। अंग्रेजों की नीति ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। अस्थायी बंदोबस्त जैसे नीतियों के कारण किसान भारी करों के बोझ से दब गए। भारत के हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट करके अंग्रेजों ने यहाँ कारीगरों को बेरोजगार कर दिया। भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय कच्चे माल को सस्ते दामों में खरीदा और तैयार माल को महंगे दामों में बेचता था। भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों को भारी नुकसान हुआ इससे। सामाजिक और धार्मिक कारण। भारतीय रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने सती प्रथा और बाल विवाह को बंद किया लेकिन लोगों को लगा कि उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मिशनरियों को बढ़ावा दिया गया जिससे यह भय पैदा किया कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान को ईसाई बनाना चाहते हैं। सैन्य कारण। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। अंग्रेज भारतीय सैनिकों से बुरा व्यवहार करते थे और वेतन भी कम देते थे। उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को रखा जाता था। चर्बी वाले कारतूसों का विवाद। 1857 की क्रांति का मुख्य वजह बनी एनफील्ड राइफल के कारतूस जिन्हें इस्तेमाल करके पहले दांतों से काटना पड़ता था। अफवाह फैल गई कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी, जिसे हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ में विद्रोह। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों अधिकारी पर गोली चला दी जिसके कारण उन्हें फांसी दे दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने खुले विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारकर दिल्ली को ओर कूच लिया। दिल्ली का कब्जा और बहादुर शाह जफर को नेता बनाया। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया जिससे क्रांति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। आगे जानते हैं क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेता। दिल्ली के प्रमुख नेता थे बहादुर शाह जफर, बख्त खान, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहब तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान। क्रांति का प्रभाव। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। अंग्रेजों ने भारतीयों पर अधिक कड़े नियम लागू कर दिए। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नींव रखी। यह क्रांति असफल जरूर हुई लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नींव रखी। 1947 में भारत की आज़ादी पर जाकर पूरी हुई। दोस्तों 1857 की क्रांति भले ही असफल हो गया लेकिन इसने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। यह क्रांति देशभक्ति, बलिदान और साहस का प्रतीक बनी। इसी क्रांति के प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान नेताओं ने आज़ादी की लड़ाइयाँ। 1857 की क्रांति भारत के स्वतंत्र संग्राम में पहली बड़ी चिंगारी थी जिसने अंग्रेज की नींव हिला दी थी। वीर शहीदों को सत सत